तो स्लीपर्स के बारे में मैंने बताया था परमानेंट वे में। रेल को देखें हम लोग अभी, अब हम स्लीपर को देख रहे हैं कि ये रेल जो है आपकी, ये ऐसे ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो रेल को जोड़ता है वो क्या है आपका स्लीपर, ऐसा दिखता है, ठीक है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेल है आपकी, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में रेल है, ये क्या है स्लीपर, ये स्लीपर पटरी में जाके देखे होगे आप, ठीक है। तो लिखो इसको, स्लीपर आर प्लेस्ड ट्रांसफर टू द रेल्स, स्लीपर्स आर प्लेस्ड ट्रांसफर्स टू द रेल, स्लीपर्स आर प्लेस्ड ट्रांसफर्स टू द रेल, रेल के ट्रांसफर्स डायरेक्शन में स्लीपर्स को प्रोवाइड किया गया है। क्लियर? क्या करता है स्लीपर? लोड को ट्रांसफर करता है, कहां से? रेल से बलास्ट तक। जैसे आप लोग ने स्ट्रक्चर देखे हो, स्ट्रक्चर पढ़े हो, लोड आपका स्लैब, स्लैब से बीम, बीम से कॉलम, कॉलम से फुटिंग, ऐसे जाता है। तो यहां पे भी जो लोड आ रहा है, ठीक है, उस लोड को एकदम से हम लोग ग्राउंड में ट्रांसफर नहीं करते, हम वो लोड को रेल से आपका स्लीपर पे आता है, स्लीपर से बलास्ट, बलास्ट से सबग्रेड। तो स्लीपर जो है वो रेल से जो लोड आ रहा है, और जनरली आप जानते हो कि यहाँ पे इम्पैक्ट लोड भी आता है, वाइब्रेटरी लोड भी आता है, रोलिंग लोड, ठीक है, डायनेमिक लोड, सब प्रकार के लोड आ रहे हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा लोड आ रहा है, कोई हाईवे नहीं है तुम्हारा। तो उस लोड को ये क्या करता है? ट्रांसफर करता है। तो लिख लो नेक्स्ट पॉइंट, दे ट्रांसफर लोड फ्रॉम रेल्स टू बलास्ट, दे ट्रांसफर लोड फ्रॉम रेल टू बलास्ट। बलास्ट क्या था भाई? बड़े बड़े पत्थर एग्रीगेट जो डाले हो आपने, ठीक है, वो बलास्ट था, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक। नेक्स्ट लिखना, दे एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम, दे एक्ट एज एन इलास्टिक मीडियम between, they act as an elastic medium between rail and ballast, rail and ballast, they act as an elastic medium in between rail and ballast to observe the load, to absorb the load, ठीक है, टू एब्जॉर्ब द लोड, लोड को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, और वाइब्रेटरी लोड को, मूविंग लोड के वाइब्रेटरी लोड को भी ये क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, वाइब्रेटरी लोड को भी क्या करता है? ये एब्जॉर्ब करता है, वाइब्रेटरी लोड को भी एब्जॉर्ब करता है भाई, मूविंग लोड, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? एक इलास्टिक मीडियम के जैसे काम कर रहा है, किसके किसके बीच में? रेल और बलास्ट के बीच में, रेल और बलास्ट के बीच में, रेल और बलास्ट के बीच में, ठीक है, क्लियर। और ये क्या कर रहा है? लोड को एब्जॉर्ब कर रहा है, जो भी वाइब्रेटरी लोड है, जो भी है तुम्हारा, उसको एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के स्लीपर होते हैं, जैसे कि वुडन स्लीपर, टिम्बर वगैरह का बनाया जाता था, ठीक है, और मेटल के भी बनाए गए, मेटल स्लीपर्स, और कंक्रीट स्लीपर्स, कंक्रीट स्लीपर्स, जिसको कि हम प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर्स बोलते हैं, जो कि आजकल चलन में है, ठीक है, जो कि आजकल चलन में है, ठीक। अब ये मेटल को आप स्टील भी बोल सकते हो, स्टील स्लीपर्स, ठीक है। तो देखो यार, वुडन स्लीपर को एक्चुअली ना सबसे अच्छा स्लीपर माना गया है, ठीक है, वुडन स्लीपर को सबसे अच्छा स्लीपर माना गया, मगर क्योंकि उसकी लाइफ कम थी, उसकी लाइफ 12 से 15 साल थी, और फिर उसके बाद आपको बदलना पड़ेगा, ठीक है। और वहाँ पे क्या, अगर दीमक वगैरह पड़ गया उस पर, ठीक है, दीमक वगैरह के कारण भी सड़ गया आपका, ठीक है। तो पहले आप देखोगे ना, पुराने जमाने में वुडन स्लीपर यूज होते थे,
वुडन स्लीपर, जब आपकी वो कोयले वाली गाड़ी चलती थी ना तो वुडन स्लीपर यूज होते थे आपके, ठीक है। मगर धीरे धीरे देखा गया उसकी लाइफ नहीं है, ठीक है। मगर सबसे अच्छा अगर बोला जाए तो वुडन स्लीपर था आपका, जो लोड को एब्जॉर्ब करना जो वो है वो सबसे अच्छा किसमें था, वुडन स्लीपर में था। तो लिखो वुडन स्लीपर आर बेस्ट स्लीपर, वुडन स्लीपर आर बेस्ट स्लीपर, वुडन स्लीपर आर बेस्ट स्लीपर, बट देयर लाइफ इज लेस, बट देयर लाइफ इज लेस, बट देयर लाइफ इज लेस, but their life is less as compared to steel and concrete sleeper, as compared to steel and concrete sleeper। ठीक है, स्टील एंड कंक्रीट स्लीपर। अब एक क्वेश्चन तुम लोग बार बार एग्जाम में देखे होगे, ठीक है, वुडन स्लीपर से बार बार एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे एमपीपीएससी एई में भी आया है, स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस में भी आया है, एसएससी जेई वगैरह में भी आया है, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स। क्या? कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, ठीक है भाई, आया है क्वेश्चन, CSI कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स, कंपोजिट स्लीपर इंडेक्स CSI, ठीक, कंपोजिट एंड स्लीपर इंडेक्स। ये स्टेबिलिटी और रेजिलियंस के बारे में बताता है, स्टेबिलिटी और रेजिलियंस के बारे में बताता है, ठीक है। स्टेबिलिटी निकालना, स्टेबिलिटी, रेजिलियंस, इन सब के बारे में ये क्या करता है, बताता है। स्टेबिलिटी के बारे में बताएगा, रेजिलियंस के बारे में बताएगा, ठीक है, इन सब के बारे में बताता है ये इंडेक्स। वो भी कौन से स्लीपर का? वुडन स्लीपर का। वो भी किसका? वुडन स्लीपर का। तो देखो इसका तुम लोग फॉर्मूला देखे होगे, इसका फॉर्मूला बार बार पूछता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है? S प्लस 10H अपॉन 20, S प्लस 10H अपॉन 20, S प्लस 10H अपॉन 20, ठीक है। S क्या है यहाँ पे? स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर एट 12% मॉइस्चर कंटेंट, एट 12% मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। और H क्या है यहाँ पे? हार्डनेस ऑफ टिम्बर एट 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट, 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। एस क्या है? स्ट्रेंथ ऑफ टिम्बर एट 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। और एच क्या है? हार्डनेस ऑफ टिम्बर एट 12% ऑफ मॉइस्चर कंटेंट। ठीक है, समझ रहे हो? तो इसका फॉर्मूला बार बार पूछा गया है। CSI से हम लोग स्टेबिलिटी तो देख सकते हो आप, यहाँ पे स्ट्रेंथ और हार्डनेस के बारे में बात हो रही है, स्टेबिलिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम यहाँ से S फॉर क्या है? स्ट्रेंथ। किसका स्ट्रेंथ? टिम्बर का, क्योंकि ये किसके बारे में बात कर रहा है? ये वुडन स्लीपर के बारे में ही बात कर रहा है, वुडन स्लीपर। और देखो भाई, हम जानते हैं कि वुडन स्लीपर उतना ज्यादा इसका लाइफ नहीं है, फिर भी कहीं कहीं जगह अभी भी पॉइंट एंड क्रॉसिंग में ये यूज होता है। फिर भी कहीं कहीं कहाँ यूज हो रहा है? ये पॉइंट एंड क्रॉसिंग में। स्टिल यूज्ड इन, ठीक है, इसको लिखो वुडन स्लीपर, वुडन स्लीपर स्टिल यूज्ड इन पॉइंट एंड क्रॉसिंग वगैरह में इसको हम अभी भी यूज करते हैं कहीं कहीं जगहों पे। नहीं तो जनरली क्या यूज हो रहा है आजकल? कौन सा स्लीपर? PSC प्री स्ट्रेस कंक्रीट, वो भी प्री टेंशन वाला आप यूज करते हो। मैंने बताया था होयर्स मेथड से बनाया जाता है। टेस्ट किया गया है उस पर,
टेस्ट के अकॉर्डिंग वहाँ पे 12% मॉइस्चर कंटेंट में टेस्ट करके उसकी स्ट्रेंथ निकाली गई है, हार्डनेस का भी वैसे किया है। तो ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को याद रखो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन यहाँ से, ठीक है। तो इनकी सबकी अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, CSI की अलग अलग वैल्यू है, ठीक है, CSI की अलग अलग वैल्यू है भाई, ठीक है, जैसे कि 783, ठीक है, CSI की अलग अलग वैल्यू है। CSI अगर 783 है तो किस में यूज होगा, वो ट्रैक स्लीपर में। कहाँ पे यूज होगा, ट्रैक स्लीपर। ये CSI निकालोगे आप, और अगर उसकी वैल्यू 783 आ रही तो आप ट्रैक स्लीपर में आप उसको यूज कर सकते हो। 1352 अगर आ रही है, 1352, ठीक है, 1352 अगर आ रही है तो उसको आप यूज कर सकते हो कहाँ, क्रॉसिंग स्लीपर में। कहाँ यूज कर सकते हो, क्रॉसिंग स्लीपर में, क्रॉसिंग स्लीपर में। और अगर उसकी वैल्यू आ रही है 1455, कितनी आ रही है, 1455, तो उसको आप कहाँ यूज कर सकते हो, ब्रिज स्लीपर में, ब्रिज स्लीपर में, समझ रहे हो, ब्रिज स्लीपर में यूज कर सकते हो, समझ रहे हो जी। तो ये CSI की अलग अलग वैल्यू है, ये CSI की अलग अलग वैल्यू जो कि कहाँ कहाँ आपको यूज करना है। ये जेई टाइप के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, क्लियर, लिख लिए, ठीक है। तो ये भी लिख लो, जनरली नाउअडेज कंक्रीट स्लीपर, प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर इज यूज्ड, नाउअडेज प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्लीपर इज यूज्ड। और क्या रीजन बताया था मैंने, क्यों हम लोग प्री टेंशनिंग मेथड, PSC में प्री टेंशनिंग मेथड से ही क्यों बनाते हैं, हॉयर्स मेथड यूज होता है। तो जनरली प्री टेंशनिंग से हम इसको इसलिए बनाते हैं क्योंकि प्री टेंशनिंग में जितने भी रिपीटेड चीजें हैं, अब देखो स्लीपर के एक साइज फिक्स कर दिया आपने और आपने उसको लगा दिए, तो रिपीटेड एक ही साइज के जो रिपीटेड, जैसे इलेक्ट्रिक पोल एक ही साइज का है, स्लीपर एक ही साइज का है, तो ये सब में हम लोग प्री टेंशनिंग यूज करते हैं। प्री टेंशनिंग मतलब कास्टिंग से पहले हम क्या कर रहे हैं, वहां पे केबल को फिक्स कर रहे हैं और उसको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, टेंशन प्रोवाइड कर रहे हैं। पोस्ट टेंशनिंग मतलब क्या, कास्टिंग होने के बाद, कंक्रीट की कास्टिंग होने के बाद हम वहां पे क्या करते हैं, टेंशनिंग प्रोवाइड करते हैं। पढ़ोगे PSC में तुम लोग प्री स्ट्रेस कंक्रीट, ठीक है, कुछ लॉसेस होते हैं, अच्छे से बताऊंगा उसको जब प्री स्ट्रेस कंक्रीट पढ़ाऊंगा, क्लियर, ठीक है। तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट आजकल यूज होता है। अब देखो, अभी MPPSC AE में ये क्वेश्चन पूछा था कि वुडन स्लीपर का साइज क्या होता है, वुडन स्लीपर का साइज क्या होता है भाई, ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं, वुडन स्लीपर का साइज, ठीक। तो वुडन स्लीपर का जो साइज होता है वो आपका होता है, ठीक है, वुडन स्लीपर का जो साइज होता है वो होता है 275 बाई 25 बाई 13 mm। ठीक, साइज ऑफ वुडन स्लीपर कितना होता है, 275। और एक और चीज लिख लो, डिजाइन लाइफ इसकी होती है 12 to 15 ईयर्स। हाँ, 12 to 15 ईयर्स, 12 to 15 ईयर्स, 12 to 15 ईयर्स। ठीक है, सॉरी mm नहीं है, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है भाई, mm बहुत कम हो जाएगा, सेंटीमीटर है, ठीक है। 275 बाई 25 बाई 13 सेंटीमीटर। और इसकी डिजाइन लाइफ कितनी, लाइफ कितनी है इसकी, 12 to 15 ईयर्स, 12 to 15 ईयर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था, अभी भेजूंगा, MPPSC AE में आया था ये, वुडन साइज स्लीपर, ठीक है। समझ पा रहे हो जी, समझ रहे हो।
तो ये हमने देखे किसके बारे में, वुडन स्लीपर के बारे में देखे। अब एक और क्वेश्चन आता है स्लीपर से, वो है स्लीपर डेंसिटी। वो क्या आता है, स्लीपर डेंसिटी। ये सारे क्वेश्चन तुमसे बनेंगे एसएससी जेईई के, अगर ऑब्जेक्टिव लगाओगे सारे क्वेश्चन बनेंगे स्लीपर डेंसिटी। नेक्स्ट है आपका स्लीपर डेंसिटी। क्या होती है भाई स्लीपर डेंसिटी? अगर मैं स्लीपर डेंसिटी की बात करूं तो नंबर ऑफ स्लीपर पर रेल लेंथ, नंबर ऑफ स्लीपर्स पर रेल लेंथ, ठीक है। एक रेल लेंथ है, जैसे मैंने बताया था 12 मीटर 13 मीटर लगभग 12.8 मीटर। उस एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर्स हैं, उस एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर हैं, ये क्या बताएगा आपका, स्लीपर डेंसिटी। किसके बारे में बताएगा, स्लीपर डेंसिटी के बारे में। एक रेल लेंथ में कितने स्लीपर हैं, समझ पा रहे हो, एक रेल लेंथ में आपके कितने स्लीपर हैं, दैट इज कॉल्ड स्लीपर डेंसिटी। क्लियर? एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय m प्लस एक्स। इट इज रिप्रेजेंटेड बाई m प्लस एक्स। कैसे नोट करते हैं, m प्लस एक्स से। m क्या है यहाँ पे, रेल लेंथ। m क्या है, रेल लेंथ। अभी दिखाऊंगा इसका न्यूमेरिकल बताऊंगा। m क्या है यहाँ पे, रेल लेंथ, ठीक है। और इन इंडिया इसकी रेंज पूछा जाता है। इन इंडिया इट्स रेंज इज m प्लस 3 टू m प्लस 7। x कांस्टेंट है यहाँ पे, जनरली इंडिया में कितना लेते हैं डेंसिटी, m प्लस 3 टू m प्लस 7। और m क्या है यहाँ पे, रेल लेंथ, वो भी काय में, इन मीटर, रेल लेंथ इन मीटर, ठीक। तो ये क्या है, स्लीपर डेंसिटी। प्रीति, स्लीपर डेंसिटी क्या होती है कि एक रेल लेंथ में नंबर ऑफ स्लीपर्स कितनी है, और जनरली इसकी रेंज क्या है इंडिया में, m प्लस 3 टू m प्लस 7। कई जगह m प्लस 6 भी दिखेगा, ले लेना आंसर भाई, मत लेके आना मेरे पास। m प्लस 3 टू m प्लस 7, ये इसकी क्या है इंडिया में, स्लीपर डेंसिटी। m क्या बता रहा है, रेल लेंथ इन मीटर। ठीक है, तो एक न्यूमेरिकल हम लोग देखते हैं इसका, एक न्यूमेरिकल देखते हैं।